बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे अपना 9 चैप्टर मेरी आकुलता। देखो इस चैप्टर में क्या है, ये लियो टॉलस्टॉय एक महान रूसी लेखक थे। उन्होंने ये चैप्टर उन्होंने लिखा है अपने बारे में, इसमें अपनी जीवनी लिखी है। इसमें जो लियो टॉलस्टॉय लेखक थे वो रूसी लेखक हैं। वो पहले सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर वो लेखक बन गए थे। तो देखो इसमें उन्होंने क्या, मेरी आकुलता, इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि बचपन की यादें होती हैं, वो कभी कभी हमें चेंज कर देती हैं, हमें बदल देती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा लेखक बनने के पीछे ही मेरी माँ का बिछुड़ना और मेरे भाई का बिछुड़ना ही था। वो कहते हैं कि रूस की धरती पर यासनाया पोल्याना गांव में 28 अगस्त 1828 को मेरा जन्म हुआ था। वो कहते हैं कि मैं 2 साल का भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ चल बसी थी या मेरी माँ की डेथ हो गई थी। पिता और नौकरों ने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन जो उसकी आया थी, मतलब वो उसके लिए रखी गई थी, जो उसकी आया थी, मतलब जो नौकरानी थी घर की, वो कहती कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जब वो मुझे नहलाती थी तो वो कहता है कि मेरे वो कोमल अंगों को जोर जोर से झकझोर देती थी और गरम गरम पानी मेरे ऊपर डाल देती थी। तो वो कहते हैं कि ये सब बातों में मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वो कहते हैं कि मेरी माँ मुझे और मेरे भाई निकोलाई को बहुत साहसी बनाना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से ना डरो, तुम बहुत निडर बनो। वो कहती कि उनकी जो यादें हैं ना, वो मुझ में ताकत लाती हैं, वो मुझ में स्फूर्ति भरती हैं। वो कहते कि मेरी माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो आगे वो कहते हैं कि वो कहती थी कि तुम्हें कभी रोना नहीं चाहिए, तुम्हें सदैव दृढ़ संकल्प का होना चाहिए, मतलब तुम्हें बहुत निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। मतलब उनकी माँ अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहती थी। लेकिन वो जब लेखक यानी कि लियो टॉलस्टॉय 2 साल के थे, जब उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो उनकी यादें ही उसमें एक स्फूर्ति भर देती थी, एक ताजगी भर देती थी। तो अब उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया भी, उनकी माँ कैसा चाहती थी भी वो कैसे बने। तो वो अब अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरे पिता थे वो अत्यंत खुश मिजाज थे, अलमस्त थे और सात्विक प्रकृति के व्यक्ति थे। वो क्या कहते, सारे परिवार के बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे और उन्हें बहुत सी बातें बताते थे और वो बहुत हंसते थे। तो वो कहते थे रात को सोने से पहले सब बच्चे उसके पास आ जाते थे, उनको नमस्कार करने के लिए उनके इर्द गिर्द खड़े रहते थे। तो वो अपने माता और पिता के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माता ऐसी थी और मेरे पिता ऐसे थे। तो वो कहते हैं कि यासनाया पोल्याना बहुत सुंदर गांव था, मतलब उस गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो बहुत अच्छी थी। तो वो कहते हैं कि मैंने 9 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी। कौन बता रहा है, लियो टॉलस्टॉय बता रहे हैं कि मैंने 9 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता अपनी आंटी को लेकर लिखी थी। वो अपनी आंटी से इतने इम्प्रेस हुए थे, मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनके लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। वो कहते कि आंटी आपने अपना सारा जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया, आपका हृदय कितना विशाल है और आत्मा कितनी महान। वो कहते हैं कि मैं हृदय से यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके सत्कार्यों के लिए आपको आशीर्वाद दे। तो मतलब कोई आंटी है जो उसकी माँ नहीं थी लियो टॉलस्टॉय की, तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा उसने किया, मतलब उनका अच्छा माँ की तरह उनके साथ बिहेव किया। तो उसने अपनी आंटी के लिए ये कविता लिखी कि आप कितने महान हो, आपके सत्कार्यों के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो वह कहते कि कुछ बड़े होने पर यासनाया पोल्याना गांव में मैंने ग्रामीण बालकों के लिए एक पाठशाला खोली और एकांत साधना में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई, मेरे बड़े भाई निकोलाई की डेथ हो गई और वो मेरे बड़े भाई निकोलाई जिनसे मेरा बड़ा प्रेम था वो चल बसे। अब देखो उनको कितना बड़ा झटका लगा, पहले उनकी माँ नहीं थी, तो फिर उनके भाई जिनसे वो बहुत प्यार करते थे उनकी भी डेथ हो गई। तो वो कहते कि निकोलाई ने मेरी गोद में मेरे प्राण छोड़े, कई महीनों तक मेरा मन अशांत रहा, कुछ सोच ना सका, कुछ कर ना सका। दुखी होकर मैंने डायरी भी लिखनी छोड़ दी और जब लिखा तो निकोलाई यानी कि अपने बड़े भाई के बारे में लिखा। तो वो कहते कि निकोलाई को मरे लगभग
1 महीना हो गया। इस दुर्घटना ने मेरे हृदय को हिला दिया। मैंने मेरे जीवन को मसोस डाला। मैं अपने से पूछता, ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? कैसे धीरज धरूंगा? मतलब पहले वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, उसके बाद वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, जिसकी भी डेथ हो गई। तो वो कहते हैं कि इससे मेरा उत्साह ठंडा हो गया, हिम्मत जो थी मेरी पस्त हो गई। वो कहते हैं कि आखिर लिखने पढ़ने का महत्व ही क्या है? मुझे लगता है कि इसी आकुलता ने मुझे लेखक बनाया। अब देखो, लियो टॉलस्टॉय एक महान रूसी लेखक है। उन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपनी डायरी लिखते थे वो, उसमें उन्होंने अपना कुछ ये अंश लिखे हैं अपने जीवन के भी। कैसे वो छोटे थे तब उनकी माँ चल बसी थी, 2 वर्ष के थे, कैसे एक आया ने उनका पालन पोषण किया और वो कैसे उसको नहलाती थी, कैसे उसके साथ बिहेव करती थी। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया कि कैसे वो बहुत अलमस्त, बहुत हंसाते थे बच्चों को, बहुत खिलाते थे बच्चों को, सारे परिवार के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। उसके बाद उन्होंने यासनाया पोल्याना गांव के बारे में बताया कि कितना सुंदर गांव था। फिर मैंने 9 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी अपनी आंटी के बारे में। तो वो कहते हैं कि कुछ बड़े होने पर मैंने यासनाया पोल्याना गांव में स्कूल खोला, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे बड़े भाई निकोलाई, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, उनकी भी डेथ हो गई, वो चल बसे। तो वो कहते हैं कि इतना पढ़ने लिखने का क्या महत्व रह गया? मेरा हिम्मत पस्त हो गई, मेरे उत्साह ठंडा हो गया, कुछ भी लिखने का मेरा मन नहीं करता था। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है इसी आकुलता ने मुझे लेखक बनाया। थैंक यू।